चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन आठवां। और आठवां प्रश्न दे रखा है आपके कि निम्न आकृतियों GUNS और RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों आकृतियां फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आकृतियां दे रखी है, ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। आपको यहाँ से ये जो x है वो निकालना है, ये जो y है वो निकालना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी x और y का मान निकालना है। तो देखिए दोनों के अंदर जो समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म है वो आपको लगाना है। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं अपन। पहला सवाल दे रखा है आपके कि GUN और S, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं कि GUN और S एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान होती है। तो GUNS एक समांतर चतुर्भुज है, अतः इसकी आमने सामने की भुजाएं आमने सामने, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समान होती है, यानी कि GUN और S है। तो GU जो भुजा होगी यहां से लगाकर ये जो भुजा है, ये जो भुजा है GU, ये किसके बराबर होगी, S और N के। तो यहां अपन लिख लेते हैं कि GU G और U किसके बराबर होगी, S और N के। अब GU है वो क्या है, 3y माइनस 1, और S और N कितना है, 26। तो SN लिख लेते हैं 26। अब मुझे y निकालना है तो क्या करूंगा, 3y है वो ऐसा का ऐसा, 26 ऐसा का ऐसा, ये जो -1 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। 3y बराबर 26 और 1 मिलके कितने हो गए, 27। अब y का मान आ जाएगा 27/3, गुणक का भाग लगता है, यानी कि y आ जाएगा अपने पास कितना, 9। 3 का भाग जाएगा 27 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार, यानी कि y की वैल्यू तो आ गई अपने पास 9। इसी प्रकार दूसरा गुणधर्म लगा के अपन x का मान लाएंगे। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख लेता हूं कि जो GS है, G से लगाकर S तक, यानी ये जो भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, UN के। तो GS बराबर हो जाएगा U और N के। तो GS कितना है अपने पास, 3x, तो यहाँ लिख लिया 3x, और UN, U से लगाकर N तक कितना है, 18, यहाँ लिखा 18। x की वैल्यू निकालना है तो 18 के अंदर भाग चला जाएगा किसका, 3 का, गुणक का भाग लगता है, ये ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 3 का भाग जाएगा 18 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 तिया 18। तो इस ढंग से आपके y का मान आ गया 9 और x का मान आ गया 6। तो ये दोनों आंसर आ गए, आपको x और y पूछा था। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा आपके दे रखा है RUN और S, ये आपके एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज से आपको यहाँ पर भी x और y की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम होगा कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को मान लो O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ मैं O नाम दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये बिंदु O है, किताबों में दे नहीं रखा, आपको लिखना है O। R से लगाकर N तक और S से लगाकर U तक, ये जो विकर्ण है वो बिंदु ऊपर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ लिख लेता हूं, सवाल दूसरा करते हैं। हम जानते हैं हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं।
एक दूसरे को समद्विभाजित एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो विकर्ण है S से लगाकर U और R से लगाकर N, ये बिंदु ऊपर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इसके दो दो टुकड़े हो रहे हैं। देखिए S से लगाकर O तक जो जितना लंबा होगा उतनी की उतनी भुजा होगी O से लगाकर U तक। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं कि OU किसके बराबर होगा, OS के। O से लगाकर U तक जो भुजा है यानी विकर्ण है वो किसके बराबर होगी, O से लगाकर S तक। तो O से लगाकर U तक कितना है, y+7, तो y+7 हो गया। और O से लगाकर S तक ये कितना है, 20, तो ये 20 लिख लेता हूं। यानी कि अपने y का मान आ जाएगा, देखिए 20, ये जो 7 है प्लस के ये पक्षांतर होकर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -7। तो y का मान आ जाएगा 20 में से 7 गया तो क्या बचा, 13। यानी से अपने y का मान आ गया 13। अब अपन को निकालना है x का मान। तो देखिए यहां से दूसरा विकर्ण लेते हैं, r से लगाकर o तक होगा उतनी की उतनी विकर्ण की लंबाई होगी o से लगाकर n तक। तो मैं दूसरा विकर्ण ले लेता हूं यहाँ कि o से लगाकर n तक जो विकर्ण है वो किसके बराबर होगा, o से लगाकर r के, o और r। तो ओ एन कितना है अपने पास, x+y। ये जो x+y है वो o से लगाकर n तक है और o से लगाकर r तक कितना है, 16। तो यहां से देखिए x और y का मान अपन ने निकाला कितना है, 13। तो लिख लेता हूं मैं यहां से 13 बराबर 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ये 13 पक्षांतर होकर इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -13। तो x बराबर आ जाएगा 16 में से 13 गया, क्या बचा, 3। तो इस प्रकार से आपसे x और y का मान निकल जाएगा, x का मान 3 और y का मान 13। एक तो ये आंसर है और एक ये। इस प्रकार से आपसे दोनों सवाल हो गए, पहला और दूसरा।